अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, सुबह बखैर। आप सब कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। आज की वीडियो बस थोड़ा सा नेचर के करीब आकर स्टार्ट करते हैं। रोज़ की तो वीडियो मैं बनाती नहीं हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। आज फिर मुझे शौक़ चढ़ा कि पहले वक्त में हम लोग कैसे काम किया करते थे, लकड़ियों पर आग जलाकर कैसे हम लोग खाना शाना बनाते थे। और यहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत है, इस वजह से मैंने कहा अपनी वीडियो का आगाज़ आज मैं यहाँ करूँगी अपने प्लाट से। यहाँ पर फूल भी खिले हुए हैं, गुलाब के फूल लगे हुए हैं। यहाँ पर सुबह का मंजर, बहुत ठंडी ठंडी हवा है, बहुत खूबसूरत मंजर है। यहाँ मैं आग जला रही हूँ और यहाँ से मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँगी। यहाँ हम बनाते हैं अपना नाश्ता। मैं अपना नाश्ता आज इधर बनाऊँगी। हर वक्त सुई गैस पर बना के पका के थक गए। आज इधर आग जला कर पकाएंगे कि कितनी मुश्किलों से हम लोग आग जलाते थे और कैसे कैसे काम करते थे। ये आग बड़ी मुश्किल से जलाई है और यहाँ पर मैंने अपनी चाय रख दी है। बड़ी मुश्किल से जली है आग जलाना भी मुश्किल हो गया है। अब तो आग भी नहीं जलती, पहले सारा काम लकड़ियों पे किया करते थे, अब लकड़ियाँ जलाना मुश्किल है। लकड़ियाँ सही है नहीं असल में मेरे घर में, यही पौधों शौधों वाली पड़ी हैं जो पौधों से मतलब ये जो दरख्त है मेरे घर में सोहजना वगैरह के, इसी से जो निकलती हैं वही वाली लकड़ियाँ होती हैं, फिर वो जलती नहीं है। ये चाय से तो धुएं की बो आएगी, क्या करूँ। इस चाय को मैं कैसे पीऊँगी, धुएँ वाली चाय को। लेकिन अभी आग जल चुकी है और स्टार्ट हो चुकी है। अल्लाह करे मेरा काम बन जाए। आज बस शौक़ चढ़ा, मैंने कहा जाके प्लाट में आज वीडियो बनाऊं और यहाँ का कुदरती माहौल आप लोगों को दिखाऊं। अल्लाह करे मेरी वीडियो यहाँ पे बन जाए। प्यार की बस्ती में कैसे काम करे, ये रात हमने साग बनाया था, ये साग का सालन है। इसे मैंने तवे पर गर्म कर लिया है और ये मैं अब रोटी बनाऊंगी। साग का अपना इस मौसम में मज़ा है। सरदार साग साहब ना हो तो खाना अच्छा ही नहीं लगता। जिस घर में साग बनता है समझो वहाँ पर ईद है। गोश्त से भी ज़्यादा इसका सालन अच्छा लगता है। गोश्त खा खा के बंदा थक जाता है, साग से तो बंदा कभी भी नहीं थकता। जब भी खाओ ये फ्रेश ही लगता है हमेशा। ये कल से स्टार्ट हुआ है, अब आज सुबह भी नाश्ते में खाएंगे, दिन को भी खाऊंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा है। ये जगह रिवर्स मेरी नहीं है ना, हम जिधर रोटी बनाते हैं वो किचन होता है। लेकिन आज मैंने कहा देसी माहौल में, देसी जगह पर चलकर देसी स्टाइल में अपना नाश्ता बनाऊं, इसलिए ये जगह थोड़ी नीची है और मैं रोटी बनाने में मुझे मुश्किल हो रही है। मेरी नोज भी बह रही है धुएं की वजह से। लकड़ियों पर अब काम करना मुश्किल है। पहले तो करते थे, सारा काम लकड़ियों पर ही करते थे और हर चीज़ का अपना एक मज़ा था। जो लकड़ियों पर मतलब गैस के बगैर लकड़ियों पर बनता था ना, उस चीज़ का टेस्ट ही अपना होता था। अब काम ही नहीं होता हमसे लकड़ियों पर, क्योंकि सहल पसंद हो गया और सहल पसंदी की आदत ने हमें बहुत सी बीमारियों में मुब्तला कर दिया। ये जैसे लोग देहात में रहते हैं उनकी रूटीन बता रही हूँ कि वो बेचारे कितनी मुश्किल से नाश्ता वगैरह खाना कितनी मुश्किल से लकड़ियाँ जला के बनाते हैं। मेरी आंखों में नज़र आने वाले आंसू आपको इस बात का सबूत दे रहे हैं कि बता रहे हैं वाकई उन लोगों की लाइफ बहुत मुश्किल थी। लेकिन जिनकी लाइफ मतलब इस किस्म की होती है लाइफ स्टाइल, तो फिर वो आदी हो जाते हैं। तो हम जैसे निकट्ठू बाद में होते हैं, फिर उनको उनसे नहीं बनता।
लेकिन फिर भी मैंने अच्छी कोशिश की है। देखिए मैंने रोटी भी बना ली और मेरी चाय तो अभी अधूरी है, वो भी बाद में बन जाएगी। पहले मैंने कहा तवा रख दूँ यहाँ पर, क्योंकि चूल्हा छोटा है और यहाँ पर मेरा वो बर्तन नहीं आ रहा, उसको मैं सिलेंडर पर पका लूँगी। रोटी मेरी बन चुकी है। परिंदों की चहचहाट सुने, गाड़ियों के शोर सुने, बाइक्स की आवाज़ सुने, हर चीज़ एक नेचुरल माहौल है। जैसे नेचुरल माहौल होता है ना, मुझे जब देहात को याद करना हो मैं यहाँ ज़रूर आ जाती हूँ। यहाँ पर पूरा ये माहौल देखे, पूरा देहात का माहौल है। अल्लाह ने मुझे घर में यहाँ पर एक देहाती माहौल दिया है जिसे देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। फूल खिले हुए हैं, ये देखे फूल खिले हुए हैं, पौधे परिंदे सब कुछ, परिंदों की चहचहाट। सुबह यहाँ उभरती हुई सूरज देखती हूँ, डूबता हुआ सूरज देखती हूँ, बहुत मज़ा आता है। जब मैं परेशान होती हूँ इधर चल जाती हूँ। ट्रैक्टर चक कर जा। ये मेरी रोटी बन चुकी है और ये साथ में साग है और मैं चाय भी बनाऊंगी। किसी ने नाश्ता करना है तो आ जाए। दूसरी रोटियां भी बना दूंगी, आटा बहुत सा रखा हुआ है, मक्खियाँ भी बैठी हुई है। चाय का अपना एक मज़ा है, चाय का लेवल है। जिसने चाय नहीं पी उसका नाश्ता अधूरा है। चाय के बगैर कोई ज़िंदगी है? वो लोग जो चाय नहीं पीते पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजारते। हम तो चाय लवर हैं, हमें हर वक्त चाय अच्छी लगती है। सुबह शाम हम कहते हैं रोटी भी चाय के साथ खाएं। चाय का मज़ा है यार, पी कर तो देखो मज़ा आएगा। यहाँ पीते हैं उनको पता नहीं कैसे लस्सी अच्छी लगती है। मैं तो चाय लवर हूँ, मुझे चाय ही अच्छी लगती है। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो मैं चाय के मज़े लेती हूँ। मुझे लस्सी मस्सी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। लोग कहते हैं मैदा ख़राब हो जाता है, छोड़ दो। मेरा अपना मैदा ख़राब भी हुआ, वैसे हुआ, दवाई की वजह से हुआ। चाय मैंने कहा मैं नहीं छोड़ती। डॉक्टर साहब कोई और परहेज़ बता दे, चाय का परहेज़ मुझे ना बताए। चाय के बगैर क्या ज़िंदगी है? ये एक नशे की तरह लगी हुई है। चाय सिर दर्द ठीक करता है, जिस्म का दर्द ठीक करता है। चाय पी के बंदा फ्रेश हो जाता है। चाय ज़रूर पिया करें, कुछ नहीं होता। एक टाइम या 2 टाइम जितनी आपको आदत है चाय पीने की वो ज़रूर पिया करें। चाय पीने से कुछ नहीं होता, फ़ायदा होता है। खून जो जमा हुआ होता है वो भी खुल जाता है और दिल की हालत बेहतर हो जाती है। अपने दिल को बेहतर बनाने के लिए चाय पिया करें। अब मेरा नाश्ता बन गया है, मैं करूँगी नाश्ता। आप लोगों को पहले भी सलाह हमारी है। ये मेरा एक मेरी छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। एक माहौल जो मंजर कशी है मेरे पीछे उसके लिए मेरा दिल कह रहा था यार ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चल के कोई वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। वह बढ़ गई वह बन गया नाश्ता। ये देखो मेरा नाश्ता बन गया। देसी माहौल का देसी साग, मेरी चाह। मैं आ जाओ, जिसने करना है बिस्मिल्लाह करो। ऐसे आग पे रख के इनको हम लोग ऐसे ऐसे गर्म करते थे। आप लोग करते थे? किस किस ने ये किया है? किस किस को देहात नसीब हुआ है? हमें हुआ है। हम ऐसे देहात में ऐसे चूल्हे के पास बैठ के सारे आसपास घर वाले बैठ के हम लोग नाश्ता किया करते थे। मुझे कभी कभी वो यादें बहुत आती है, इसलिए मैं उन यादों को ताज़ा करने के लिए इधर निकल आती हूँ। ये भी एक देसी मंजर है, देसी माहौल है। बंदे तो सारे नहीं रह गए, कोई भी नहीं रह गया।
लेकिन ये चीज़ फिर मुझे मेरे जहन को फ्रेश करती है और उस चीज़ की, उस बचपन की या उस टाइम की याद दिलाती है जब हम इस चीज़ में थे, जब देहात में थे, जब सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उसका अपना एक मज़ा था। ऐसे चूल्हे के इर्द गिर्द सारे बैठे होते थे, खाना बीच में रखा होता था, बड़े बैठे होते थे, देते थे, हम खाते थे, बड़ा मज़ा आता था, यकीन करें। और साथ में ऐसे मक्खन डाल के, यहाँ पे तो नहीं है, वहाँ पे तो अपने माल मवेशी हुआ करते थे, मक्खन डाल के जो खाते थे उसका टेस्ट ही कुछ और था। आजकल के बर्गर दौर में ये चीज़ें कहाँ पर हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो जो मतलब कोशिश किया करे कभी कभी अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए, अगर आपके पास कोई प्लाट है, कुछ है, कोई ऐसी ग्रीनरी है, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम ज़रूर गुजारें ताकि आपका मूड अच्छा हो। मेरे कल से सिर में दर्द था, मैं कह रही थी इधर जाके वीडियो बनाऊँ। आज सुबह सुबह मैंने इधर आप लोगों के लिए वीडियो बना ली। यहाँ पे करूँगी मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम। प्यारे विवास, नाश्ता मेरा बन चुका है, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का करूँगी इख्तिताम। ये बस अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रहें, अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे वीडियो को लाजमी देखा करें पूरा, ताकि मैं कोई अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ, मेरा जहन काम कर सके। जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते फिर मेरा दिल टूट जाता है। ऐसा मत किया करें, हमारी मेहनत लगी होती है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रहें। अल्लाह।